कैसे हैं सभी? वीडियोस ऑन कर लो। आज तो कल भी बोला था ना, हमने मिलना भी है, सबके एक्सपीरियंसेस भी सुनेंगे इस सेशन के एंड में। कैन वी हैव एवरीवन्स वीडियोस ऑन प्लीज? थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू डॉक्टर राजेश जी, थैंक यू मयंक जी। So today is day 8 of our Rajyoga meditation course, final day. हमने पूरा एक वीक का ये ब्यूटीफुल सफर इकट्ठे तय किया है ना? एंड इट्स बीन सो नाइस कि सबने इकट्ठे, देखो कितना ब्यूटीफुल कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। कल से जब नहीं मिलेंगे तो हम भी याद करेंगे, हम भी मिस करेंगे आप सभी को। एक फैमिली बन जाती है ना, यही ब्यूटी है कि जो भी चीज हम सब इकट्ठे करते हैं, है ना, तो उमंग उत्साह और बढ़ जाता है। लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, सब साथ में है। तो इसीलिए परमात्मा सिखाते हैं कि संघ की, हमारी कंपनी की बहुत इंपॉर्टेंस है। हमने कोई चीज अकेले करनी है लेकिन मेहनत लगती है, लगता है सब तो कुछ और ही कर रहे हैं, हम अकेले ही मेहनत करें। लेकिन जब हम अपनी कंपनी को चेंज करते हैं तो वही चीज बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि हम सब एक दूसरे को देखकर इंस्पायर होते हैं। तो कल हमने क्या समझा? हमने कल सृष्टि चक्र के बारे में जाना, है ना? वी अंडरस्टूड अबाउट दिस साइकिल ऑफ टाइम। एंड व्हाट डिड वी लर्न? कि ये सृष्टि चक्र, ये जो पूरा समय का चक्र है, जिसको हम काल चक्र कहते हैं, एक कल्प कहते हैं, इसकी आयु कितनी है? 5000 ईयर्स। और इसमें 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, है ना? जैसे हमने किया कि सुबह, दोपहर, शाम, रात, ये साइकिल होता है। ऐसे ही जो सीजन्स हैं, है ना, विंटर, देन स्प्रिंग, देन समर, देन ऑटम, ऐसे सीजन्स का साइकिल होता है। ऐसी प्रकृति में देखो वाटर साइकिल भी चलता है। तो सिमिलरली ये जो पूरा समय का चक्र है, युगों का चक्र है, ये भी साइक्लिक है। तो अब कौन सा समय है फिर? इफ वी आर सेइंग कलयुग इज ऑनगोइंग, देन इसके बाद क्या होगा? व्हाट डिड वी डिस्कस? तो हमने कल समझा ना कि कितनी भी रात गहरी हो जाए लेकिन दिन तो आना ही है, इट हैज टू कम, राइट? तो अभी कौन सा समय चल रहा है? अभी रात और सुबह के बीच का समय चल रहा है ना? जैसे रात बहुत गहरी जब हो जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग से पहले एक समय आता है जिसको दिन में भी हम कहते हैं सबसे पवित्र समय है, ब्रह्म मुहूर्त के नाम से उसको जाना जाता है। तो अभी आप समझ लो कि पूरे सृष्टि चक्र में अभी वही समय चल रहा है। इस समय पर परमात्मा पिता आकर हमें ये ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देते हैं, जो हमने आपसे इस 7 डेज 8 डेज कोर्स में शेयर की है। ये किसी भी, कोई भी फिजिकल फिगर का दिया हुआ ज्ञान नहीं है जो हमने आपसे शेयर किया। हम इसको आगे समझेंगे, बट जिस तरह ये हमें रिसीव हुआ परमात्मा से, एज इट इज ये आगे आपको पास ऑन हुआ है। ये ना तो मेरा ज्ञान है ना तो किसी और का है जिनको आप सुनते हो। दिस हैज बिन गिवन टू ऑल ऑफ अस थ्रू आर वन कॉमन गॉड फादर, परमपिता परमात्मा शिव आकर इस समय पर ये ज्ञान देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि आत्मा, हम आत्माएं स्व परिवर्तन करके इससे फिर विश्व परिवर्तन करें, है ना? और कल भी हमने समझा कि विश्व को परिवर्तन करने के लिए हर किसी के परिवर्तन होने की जरूरत नहीं है। कई बार हमें लगता है कि बाकी तो इतने अनअवेयर हैं, बाकी तो इतने इग्नोरेंट हैं, एक मेरे करने से क्या हो जाएगा? लेकिन हमें सिर्फ 1% क्लब जो है ना, गॉड्स 1% आर्मी, उसमें आने का टारगेट रखना है, क्योंकि वो 1% की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से ही बाकी तो खुद ही बदल जाएंगे, है ना? सो वी आर द चेंज मेकर्स। एक होते हैं ट्रेंड सेटर्स, चेंज मेकर्स, जो नया ट्रेंड लेकर आते हैं, है ना? जैसे अभी डाउनफॉल का समय चल रहा है, तो इस टाइम पर नेचुरल क्या है इस युग के अनुसार? नेगेटिव सोचना, एडिक्शंस में जाना, अटैचमेंट्स में जाना, दुखी होना, दूसरों को भी दुख देना, है ना? बहुत ही सेल्फ सैबोटेज की, लो सेल्फ एस्टीम की भावना में रहना। ये तो हवा बह रही है, सब कर रहे हैं। अगर हमने भी यही किया तो क्या किया, है ना? तो हम सब ने ये कोर्स क्यों अटेंड किया है? क्योंकि हम सब परमात्मा के चुने हुए बच्चे हैं। हम वो आत्माएं हैं
जिनमें परमात्मा को नजर आता है कि मेरे इन बच्चों में ना पोटेंशियल है। क्या करने की पोटेंशियल है? एक परिवर्तन लाने की। सो वी ऑल आर द चेंज मेकर्स। तो आप सब साधारण नहीं हो। आप सबको शायद लग रहा होगा कि हमने ऐसे ही बस रैंडमली कोर्स ज्वाइन कर लिया, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू हैव बिन चोजन बाय गॉड, क्योंकि आप में बहुत बहुत विशेषताएं हैं जो शायद आपको भी अभी नहीं पता, धीरे धीरे रिवील होंगी। ठीक है? तो अभी ये जो समय चल रहा है, इस टाइम पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के माध्यम से शुद्ध बुद्धि बनाने और हमारे सतोगुनी संस्कारों को इमर्ज करने का ये टाइम चल रहा है। ये वही टाइम चल रहा है जिसको अलग अलग फेस्टिवल्स में ना जागरण नाम कह के बुलाते हैं, है ना? जागरण कहते हैं ना। तो जागरण का क्या मतलब? जब बॉडी कॉन्शियसनेस की इग्नोरेंस की डीप स्लीप से परमात्मा आकर हम आत्माओं को जगाते हैं। एक बहुत सुंदर कोट है जो मुझे पर्सनली बहुत इंस्पायर करता है कि इफ यू ऑलवेज थिंक एज यू हैव ऑलवेज थॉट, देन यू विल ऑलवेज डू व्हाट यू हैव ऑलवेज डन। मतलब अगर हम हमेशा वैसा ही सोचेंगे जैसा हम हमेशा सोचते आए हैं, तो हम वही करेंगे जो हम हमेशा करते आए हैं। And if you always do what you have always done, then you will always get what you have always got. और अगर हम वही करते रहेंगे जो हम हमेशा करते आए हैं, तो हमें बदले में वही मिलता रहेगा जो हमेशा मिलता आया है ना? लेकिन अभी हमें चिंता, फियर, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, सैडनेस, पीसलेसनेस, इन सब से ये नहीं चाहिए ना। इन सब से छुटकारा पाना है ना। क्या चाहिए? हमें कैसी लाइफ चाहिए? जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो 7 क्वालिटीज से एकदम भरपूर फिल्ड लाइफ है, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ पीस, फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ पावर, फुल ऑफ सेल्फ कंट्रोल, फुल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, वैसी लाइफ बनानी है। राइट? तो अभी हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है समय अनुसार? दिव्य गुणों से, मतलब डिवाइन वर्च्यूज से, जो मेरी ओरिजिनल क्वालिटी है लेकिन सब मर्ज हो गई थी, अभी उनको इमर्ज करना है। तो दिव्य गुणों से संपन्न बनना है और अपने घर को, सबसे पहले जहां मैं रहता हूं, अपना घर, उसको स्वर्ग बनाना है। मुझे अपने घर में सत्युग क्रिएट करना है। कैसे होगा? मेरी वाइब्रेशन से। एंड अगर मैं अपने एक घर को सत्युग बना देता हूं ना, तो मतलब मैंने इस पूरी सृष्टि को सत्युग बनाने में, है ना, दोबारा वो धर्म का, जहां पर आत्मा का स्वधर्म जागा हुआ है, वो समय सृष्टि पर लाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर दिया, अगर अपने घर को स्वर्ग बना लिया। ओके? सो व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स रेजिंग आवर वाइब्रेशंस, देन हम कलयुग में नहीं रहते। हम किसको एंटर कर जाते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग, जिसको हम कॉन्फ्लुएंस एज और डायमंड एज कहते हैं, जैसे हमने कल समझा था। तो अब परिवर्तन का समय तो आ चुका है। अब क्या करना है? अब हमें निर्णय करना है कि हमें अपनी लाइफ, अब ये कोर्स कंप्लीट, आज लास्ट डे, कल से मेरी जिंदगी कैसी होने वाली है, मैं अपनी जिंदगी कैसी बनाना चाहता हूं, अब हमें ये डिसीजन लेना है। और ये निर्णय हम कब लेंगे? आज लेंगे, लास्ट डे पे। सो लेट्स सी कि आज परमात्मा क्या समझाना चाहते हैं हमें। Let me share the PPT. स्क्रीन विजिबल है सभी को? आई होप द स्क्रीन इज विजिबल. इज इट क्लियर, विजिबल? ओके, थैंक यू हिमांशी सिस्टर. तो आज हमें कौन सा निर्णय लेना है? ये निर्णय लेना है कि हु डू यू वांट टू बी. आज अपने आप से पूछना है, कोर्स मेरा कंप्लीट हो गया, अब कल से जो मेरी लाइफ, मैं कैसी लाइफ चाहता हूँ, हु डू आई वांट टू बी? अयोगी, अभोगी और रोगी, मैं इन तीनों में से कौन से वाला जीवन चाहता हूं? तो पहले समझ लेते हैं कि ये तीनों होते क्या हैं, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे. फर्स्ट वन, योगी. हु इज अ योगी? अ योगी इज अ सीकर ऑफ ट्रूथ. एक योगी के पास
डिसिप्लिन एंड विजडम होता है टू फॉलो अ पाथ ऑफ हायर पर्पस। योगीज की चॉइसेस इस पे बेस्ड होती हैं कि व्हाट्स गुड फॉर द सोल, क्योंकि उनका एम होता है टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। मतलब वो अपना मोस्ट पावरफुल वर्जन, मोस्ट प्योरेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं। ये उनका एम होता है। और क्यों बनना चाहते हैं? ताकि वो एक बैलेंस्ड लाइफ जी सके, जिसमें वो सदा शांत, सदा खुश रह के नो मैटर व्हाट एक एग्जाम्पल सेट करें और दूसरों को भी इंस्पायर करें कि सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी जीवन में बैलेंस लाना इज वेरी मच प्रैक्टिकल एंड पॉसिबल। योगीज कौन होते हैं? जो चैलेंजेस को, जीवन में परिस्थितियां जो आती हैं, उनको बहुत ब्रेवली फेस करते हैं और उनमें चीजों को एक वाइडर पर्सपेक्टिव से देखने की समझ होती है, ताकि वो यथार्थ सत्य देख सके। वो सिर्फ इतना सा नैरो व्यू नहीं देखते, बर्ड्स आई व्यू देखते हैं, चीजों को बड़े पर्सपेक्टिव से समझते हैं। इसीलिए देख पाते हैं कि कई बार जो छोटा छोटा हमें लगता है ना, सेटबैक लग गया, डाउनफॉल आ गया, अल्टीमेटली उसमें हमारा कोई बहुत बड़ा कल्याण लिखा होता है, लेकिन क्योंकि हम बहुत नैरो पर्सपेक्टिव से देखते हैं कई बार, तो हमें समझ नहीं आता। बट योगी कौन है? योगी वो है जो वाइडर पर्सपेक्टिव से चीजों को देखने और समझने की क्षमता रखते हैं। और योगीज की और क्वालिटी क्या है? वो सात्विक जीवन शैली को फॉलो करते हैं। दे फॉलो अ सात्विक लाइफस्टाइल, जिससे क्या होता है, उनके अंदर मोड ऑफ गुडनेस, जिसको सत्व कहते हैं, वो एनहांस होता है। तो बेसिकली योगीज कौन है? अगर हम वन वर्ड में कहें तो योगीज आर किंग्स, राजा हैं। किसके राजा? अपनी कर्मेंद्रियों के, अपने सेंस ऑर्गन्स के राजा और जीवन की परिस्थितियों के राजा। मतलब परिस्थितियां तो आ रही हैं, लेकिन अब उनको मैनेज कैसे करना है, उनमें इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कैसे करना है, इसमें उनकी मास्टरी होती है। तो राजा होते हैं, इसलिए नो मैटर व्हाट वो जीवन में आगे ही बढ़ते जाते हैं। दे कंटिन्यू टू राइज अप ऑलवेज। सो दीज आर योगीज। नेक्स्ट कैटेगरी इज भोगी। अब भोगी कौन होते हैं? भोगी होते हैं सीकर ऑफ प्लेजर, मतलब फुल ऑफ मूड स्विंग्स होते हैं। इनमें कभी तो एक पल बहुत पीक एक्साइटमेंट की इमोशन और दूसरी पल एकदम इंटेंस दुख की इमोशन। इंद्रिय सुख के पीछे, सेंस ऑर्गन्स के सुख के पीछे भागते रहते हैं। दे कंटिन्यू रनिंग आफ्टर टेम्पररी प्लेजर, खाना पीना, इंडल्जेंस, एडिक्शंस, कभी कभी शॉपिंग की एडिक्शन, कभी बिंज वॉचिंग की एडिक्शन, कभी बिंज ईटिंग की एडिक्शन। किसी ना किसी चीज में उनको कुछ ना कुछ चाहिए, अपने आप को एंगेज्ड रखने के लिए, अपने आप को बहुत ज्यादा स्टिमुलेटेड रखने के लिए। नहीं तो अपने साथ वो बैठ ही नहीं सकते हैं। तो दे ऑलवेज नीड समथिंग और समवन। उनको हमेशा कोई व्यक्ति या कोई वस्तु चाहिए, उसमें से टेम्पररी प्लेजर को डिराइव करने के लिए। इनकी जीवन शैली कैसी होती है? दे लीड अ राजसिक लाइफस्टाइल, जिससे इनमें मोड ऑफ पैशन, जिसको रजस कहते हैं, लोभ, लालच, गुस्सा, बहुत ज्यादा ये वाली इमोशंस एग्रवेट होती हैं। और ये वन वर्ड में कहें तो भोगी कौन है? भोगी स्लेव्स हैं, गुलाम हैं। किसके गुलाम हैं? अलग अलग चीजों के, या तो खाने पीने के गुलाम, या पैसे के गुलाम, या रिश्तों के गुलाम, या मांगने के गुलाम कि मुझे अप्रिसिएशन दे दो, वैलिडेशन दे दो, पोजीशन दे दो, पावर दे दो। सो दे आर स्लेव्स। एंड थर्ड, थर्ड कैटेगरी कौन है? थर्ड है रोगी। तो रोगी कौन है? रोगी वो है जो इग्नोरेंट है, सेल्फ हार्मिंग है, और जिनके जीवन में कोई भी हायर पर्पस इन्वॉल्व नहीं है। तो रोगी वो जिनको हर बात में दुख उठाने की आदत हो गई है। उनका दुख के बिना, ड्रामा के बिना चलता नहीं है, लाइफ में मजा नहीं आता उनको इसके बिना। कोई बात नहीं भी होगी तो भी वो कोई बात इमेजिनरी सिनेरियो पहले क्रिएट करेंगे, फिर उसमें से दुख को डिराइव करेंगे। तो वो अपनी इग्नोरेंस के कारण तन और मन की बीमारियों को जन्म देते रहते हैं। दे लिव अ लाइफ ऑफ क्रिएटिंग देयर ओन डिजीज इन देयर इग्नोरेंस, इवन इफ दे डोंट रियलाइज इट। लेकिन दे आर बर्डन्ड बाय डिजीज इन देयर लाइफ, बीमारियों के,
फिजिकल बीमारियां, मेंटल बीमारियां, इमोशनल बीमारियां, इन बीमारियों को खुद ही अपने गलत थॉट पैटर्न, अपने गलत बिहेवियर्स के कारण इनवाइट करते रहते हैं और फिर सारी जिंदगी इन्हीं बीमारियों के बोझ के नीचे दबकर काट देते हैं। दे कैन नॉट एक्सपीरियंस हैप्पीनेस, वो हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी और माइंड दोनों ही हेल्दी स्टेट में नहीं है। एंड दे लीड अ तामसिक लाइफस्टाइल। इनकी जीवन शैली कैसी होती है? तामसिक, जो इनमें मोड ऑफ तमस, तमस होता है मोड ऑफ सैडनेस, इग्नोरेंस, इस मोड को बढ़ाता है। और ये कौन है? अगर वन वर्ड में कहें तो दे आर डिजीज्ड, बीमार हैं, तन से भी और मन से भी। अब आज कोर्स के फाइनल डे अपने साथ बैठकर पूछो कि मुझे लाइफ में क्या बनना है? हु डू आई वॉन्ट टू बी? आई वॉन्ट टू बिकम अ किंग, आई वॉन्ट टू बिकम अ स्लेव, और आई वॉन्ट टू बिकम डिजीज्ड। मुझे कैसा जीवन व्यतीत करना है? एक राजा की जिंदगी, एक गुलाम की जिंदगी, या एक बीमार की जिंदगी? क्या करना है बताओ? करो डिसाइड अपने लिए। ये तो आपका डिसीजन है, जो मर्जी चूज कर सकते हो। चूज फॉर योरसेल्फ। हमने कहा ना, हमारे निर्णय से हमारा भाग्य बनता है, हमारे कर्मों से बनता है। लेकिन कर्म तो तब करेंगे ना, पहले डिसाइड करेंगे करना क्या है। सो बताओ, हु डू यू वांट टू बी? व्हाट इज योर डिसीजन? ओके, हिमांशी सिस्टर वांट्स टू बी अ किंग। इंदिरा जी, अमिता जी, कंचन जी, यू वांट टू लीड अ लाइफ ऑफ अ किंग। वेरी गुड। और बाकी जो नहीं बता रहे? प्रगति जी, यस, योगी। बाकियों का डिसाइडेड नहीं है कि समय चाहिए सोचने के लिए, या कोई और कैटेगरी पसंद है? बताओ। खुशबू जी, किंग है ना? सो मोस्ट ऑफ अस वी वांट टू बिकम किंग। वी वांट टू, कहते हैं ना, लिव लाइफ किंग साइज। ये बोलते तो हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है वो नहीं पता। ऐसे बस बाहर से चकाचौंध दिखाने से कोई किंग नहीं बन जाता। किंग बनने के लिए वो योगी की सारी क्वालिटीज को अपने अंदर इनकलकेट करना पड़ता है, राइट? सो दोज ऑफ यू हु वांट टू बिकम अ किंग, आई बिलीव आप सब चाहते हो कि हमें राजा का जीवन जीना है ना? वी वांट टू बी किंग्स। तो अपनी लाइफ को किंग की तरह जीने के लिए, जिंदगी में राजा बनने के लिए, हम आज 8 स्टेप सीखेंगे, जो योगिक लाइफस्टाइल के स्टेप्स हैं। ये बहुत सिंपल 8 बेबी स्टेप्स हैं, जिनको आप नोट करो। जैसे जैसे आप ये एक एक स्टेप को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने डेली रूटीन में इनकलकेट करते जाओगे, उतना ज्यादा आपके लिए वो किंग वाली लाइफ को क्रिएट करना इजी होता जाएगा। ठीक है? सो दिस इज आर लिटिल गाइडेंस फॉर यू फ्रॉम वॉट एवर वी हैव लर्न सो फार, कि हमें परमात्मा ने जो नॉलेज दी, जो समझाया, उसको प्रैक्टिकल में लाइफ में कैसे लाना है, उसमें कैसे बहुत मदद मिली है। काम को, जिम्मेदारियों को, सारे रूटीन को मैनेज करते हुए अगर हम ये 8 सिंपल स्टेप्स को धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ में ले आए, तो हम बहुत बड़ा शिफ्ट ला सकते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ में। तो इसमें से पहला स्टेप है मॉर्निंग मेडिटेशन, जिसको हम कहते हैं अमृत वेला। ओके? तो शुरुआत अमृत वेला और ब्रह्म मुहूर्त से होती है एक योगी के दिन की। आइडियल टाइम ये जो होता है ब्रह्म मुहूर्त का, ये होता है 2 से 5 बजे। लेकिन 2 बजे क्योंकि बहुत अर्ली है मेजॉरिटी के लिए उठना, तो 3:30 AM टू 5 AM यूजुअली कंसिडर करते हैं मेडिटेशन का टाइम। लेकिन अगर आप अभी इतनी जल्दी नहीं उठ सकते, कोई बात नहीं है। आप जितने बजे उठते हो, जो भी आपका नॉर्मल रूटीन है, सिर्फ अपने साथ ये प्रॉमिस करना स्टार्ट करो कि 15 मिनट, 15 मिनट्स पहले उठेंगे। इतना तो हम कर सकते हैं ना? आप जितने भी टाइम पे उठ रहे हो, सिर्फ 15 मिनट्स पहले ले आओ अपना जो उठने का टाइम है, अलार्म सेट करने का टाइम है, और वो 15 मिनट आपको क्या करना है? मॉर्निंग मेडिटेशन करना है। उस समय क्या होता है? उस समय पूरे संसार में जो अमृत वेला का समय है, लाइक 3:30 टू 5 AM की मैं बात बता रही हूँ, दैट टाइम, व्हाई इज इट चोजन, व्हाई इज इट रिकमेंडेड बाय परमात्मा कि आप उस समय बच्चे याद करो,
उस समय बैठने का क्या फायदा है मेडिटेशन में, कि उस समय पूरे संसार में इम्प्योरिटी का लेवल बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी मन, कॉन्शियस माइंड्स कहाँ है? सो रहे हैं, है ना? जितना जागेंगे तो सबके मन मन कितने ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं आजकल, उतना ज्यादा वायुमंडल में थॉट पोल्यूशन होगा। एंड मेरा योग लगने का आधार क्या है, कि मुझे मन बुद्धि से खुद को आत्मा समझकर परम धाम ट्रैवल करना है और वहां अपने बाबा से मिलना है और उनसे शक्तियां लेनी है। तो सारा किसका काम है? मन बुद्धि का। अगर रास्ते में वायुमंडल में बहुत ज्यादा थॉट पोल्यूशन होगा, बहुत वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स मिक्स्ड होंगे आसपास की आत्माओं के, तो मेरे लिए वो हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। अभी हम नए नए हैं ना मेडिटेशन करने में। सो जब आप जैसे गाड़ी चलानी नई नई सीखते हो, तो सीधा क्या कहते हैं आपको, बहुत रशी एरिया में गाड़ी ले जाओ, या क्या करते हो, खाली सड़क पे प्रैक्टिस करते हो ना? तो सुबह मॉर्निंग टाइम ना हमारे लिए खाली सड़क है। हाईवे टू परम धाम इज ऑल क्लीन, सब सो रहे हैं। आराम से बैठकर जब हम उस समय मेडिटेशन करते हैं, एफर्टलेसली हम सोल कॉन्शियस हो जाते हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ओके, तो उस समय ट्रैफिक ऑफ थॉट्स बहुत कम होता है, वायुमंडल भी प्योर होता है, और इसीलिए कहते हैं भक्ति और स्टडी के लिए भी, माना कुछ भी हाई कंसंट्रेशन का काम करने के लिए, हाई वाइब्रेशन का काम करने के लिए मॉर्निंग टाइम बेस्ट है। अगर आपके लिए पहले भी जैसे कहा 4 बजे बहुत अर्ली है, कोशिश करो 5 बजे उठकर देखो। 5 बजे हो जाना चाहिए, नहीं होता 5:30, 6, बट सेट अ थ्रेशोल्ड फॉर योरसेल्फ। अपने आप को समय दो कि मुझे एक हफ्ता 15 मिनट पहले उठना है, फिर उसके बाद उससे 15 मिनट और पहले उठना है। धीरे धीरे करके आपका रूटीन बनेगा। हमारा भी ऐसे ही बना है, और अगर हमारा बन सकता है, आप सबका बन सकता है, क्योंकि वी ऑल आर इक्वली पावरफुल। ओके, लेकिन इसमें एक बात का बहुत ध्यान रखना है, इसको समझना है और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करना है। खुद को किसी भी स्टेप पे फोर्स नहीं करना। बी वेरी जेंटल विद योर सेल्फ। अपने आप को समझना है, अपने रूटीन को समझना है। और सबसे पहली शुरुआत, अगर हम चाहते हैं ना सुबह जल्दी उठना है, कोशिश करना है मुझे रात को जल्दी सोना है ना? जो भी आपके वर्क रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, घर के काम हैं, जैसे भी, हर एक का रूटीन डिफरेंट होगा, वो बहुत स्पेसिफिक और इंडिविजुअल होता है। बट जितना जल्दी आप अपने दिन को रैप अप कर सको, उतना आराम से आप कल सुबह उठ पाओगे। ठीक है? तो सुबह हम अमृत वेला के टाइम क्या करते हैं? हम शिव पिता से, परमात्मा से कनेक्ट करके खुद को आत्मा समझ, उनसे शक्तियां और वरदान, उनके पावर्स और ब्लेसिंग्स खुद में भरते हैं। तो सुबह सुबह बैटरी फुली चार्ज हो जाती है। सुबह उठते ही पहला रूल तो क्या बनाना है? 1 घंटा, उठने के बाद 1 घंटा नो मोबाइल फोन यूजेज अनलेस इट इज अ वेरी वेरी इमरजेंसी। ऐसे नहीं कि बस उठते सारी देखना शुरू किया, इंस्टा पे किसने क्या पोस्ट किया है, मेरी कल की पिक्चर पे किसने क्या लाइक कमेंट किया है, व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आया है। नो, सुबह उठ के ये कुछ नहीं देखना। मेरी खुशी इस पे डिपेंडेंट नहीं है कि दूसरों के मुझे कितने मैसेजेस आए हैं, दूसरों ने मुझे कितना वैलिडेट किया है। नहीं, मेरी खुशी इस पे डिपेंडेंट होनी चाहिए कि मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ, परमात्मा मुझे कैसे देखते हैं, मैं उसको कितना समझ पाता हूँ, अपने साथ में कितना टाइम बिताता हूँ, मैं अपनी वाइब्रेशन को रेज करने के लिए, एक बेहतर इंसान बनने के लिए आज क्या करने पे फोकस कर रहा हूँ, इसको फोकस करके इससे खुशी डिराइव करनी है, ना कि लोग मुझे कितना वैलिडेशन दे रहे हैं उस बात से। तो यूटिलाइज फर्स्ट आवर ऑफ योर डे। आप स्टार्ट 15 मिनट मेडिटेशन करने से कर सकते हो, और धीरे धीरे इस टाइम को एक्सटेंड करो 45 मिनट्स टू 1 आवर तक। दैट विल बी वेरी वेरी गुड। Take this basket. Mute. Okay, I hope it is clear now. तो फर्स्ट आवर ऑफ द डे हम यूटिलाइज करते हैं मेडिटेशन करने के लिए। बहुत सारी गाइडेड मेडिटेशन कमेंट्रीज आपको यूट्यूब पे मिलेंगी जब आप टाइप करोगे गाइडेड मेडिटेशन बाय ब्रह्मा कुमारीज। तो बहुत सारे बीके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की आवाज में बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्रीज आपको अलग अलग पर्पस के लिए मिलेंगी, है ना? बहुत स्पेसिफिक भी बनाई गई है। अगर आप कुछ पर्टिकुलर चैलेंज को क्रॉस करना चाहते हो, तो आपको उसी तरह की मेडिटेशन चाहिए तो। अदरवाइज हम आपको ग्रुप में लिंक भी शेयर करेंगे। हम डेली
लाइव अमृत वेला जूम पे भी कंडक्ट करते हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए, ताकि स्टार्टिंग में एक हैबिट बनाने में हेल्प हो जाए। तो आप उसकी भी मदद ले सकते हो। तो कनेक्ट टू द डिवाइन सोर्स एंड बी अ बीकन ऑफ होप टू ऑल। जैसे फोन को हम सुबह ही चार्ज कर लेते हैं ना, या रात को ही चार्ज कर लेते हैं कि बस सारा दिन आराम से फिर काम करते रहें इससे, इसी तरह यहाँ चार्जिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा दिन फिर इसने काम करना है। और अगर सुबह चार्जिंग नहीं की ना, तो सारा दिन फिर बैटरी लो का बीप बजता रहेगा यहाँ से। और वो बीप पता है किस तरह बजता है? कि मुझे उनकी बात बुरी लग गई, मुझे हर्ट हो गया, उन्होंने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, अरे सामने से आए और अच्छे से विश भी नहीं किया, मुझे इग्नोर कर दिया, आज तो मुझे सफलता ही नहीं मिली। ये सारा बीप चलता रहेगा सारा दिन यहाँ पे। इसका मतलब बैटरी लो। तो सुबह अच्छे से चार्ज करके ही काम शुरू करना है, ठीक है? तो आप अमृत वेला को स्टार्ट करने के लिए बहुत 6 सिंपलेस्ट स्टेप से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप ये 6 सिंपल स्टेप्स भी कर लोगे ना, तो आपका 30 मिनट्स का बहुत पावरफुल मॉर्निंग मेडिटेशन रूटीन बन जाएगा। अब ये 6 स्टेप्स कौन से हैं? पहला है ग्रैटिट्यूड, मतलब सुबह उठते ही शुक्रिया करने के भाव में आना। तो हैप्पीनेस और ग्रैटिट्यूड, खुशी और शुक्राना, ये दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। तो किस किस चीज का सुबह उठ के हम शुक्रिया कर सकते हैं? शुक्रिया सबसे पहले तो फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ लाइफ। और किस किस चीज का शुक्रिया कर सकते हैं, बताओ सभी? वॉट वी कैन बी ग्रेटफुल फॉर वेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग? सुबह उठते ही मेरी फर्स्ट थॉट क्या क्या चीज के लिए शुक्रिया करने की हो सकती है? बताओ, व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू फील ग्रेटफुल फॉर? क्या क्या गिफ्ट्स रिसीव्ड हैं आपको लाइफ में? हिमांशी सिस्टर ने कहा वॉट एवर वी हैव। अर्पिता सिस्टर हैज सेड थैंक यू फॉर दिस लाइफ। यस, मोस्ट ब्यूटिफुल गिफ्ट ऑफ लाइफ, जिसमें हम इतने सुंदर एक्सपीरियंसेस कर पा रहे हैं और इतने लेसन्स लर्न कर पा रहे हैं। और थैंक यू फॉर बीइंग अलाइव, है ना? आज कितने लोग सोचो सुबह उठ के वो होंगे जो रात को तो सोए थे, कल की प्लानिंग भी की थी, लेकिन अगले दिन सुबह आंख ही नहीं खुली। कितने लोग वो है ना जो नेक्स्ट डे सुबह उठे ही नहीं, लेकिन हम उठे हैं, हम बिल्कुल हेल्दी हैं। यस, एबल टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग में अंक जी। सो उसके लिए शुक्रिया। शुक्रिया किसके लिए? मेरी हेल्दी बॉडी के लिए। कितने लोग सुबह उठे हैं लेकिन हॉस्पिटल में उठे हैं, आईसीयू में उठे हैं, मैं अपने घर पे उठाऊं। आई हैव दिस गिफ्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल हेल्दी बॉडी, है ना? Yes, Praveen ji, Sonali ji, for the family and friends, for having beautiful family. Very good. For having food, shelter, home, and then most importantly, Shukriya for having this beautiful gift of knowledge. पहले मैं कहाँ ज्ञान की नींद में सो रहा था, अब मुझे परमात्मा से ये सत्य ज्ञान मिला, है ना? अब अगर सारा दिन कुछ भी हो जाए, मुझे पता है कि मैं कौन, तो मैं वो लेबल्स के ट्रैप में नहीं फंसूंगा। कितना इंपॉर्टेंट ज्ञान है ये, राइट? तो ये ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ नॉलेज के लिए परमात्मा का शुक्रिया। और जो भी मुझ आत्मा को हेल्प रिसीव होती है ना, बाकी सब आत्माओं के द्वारा, उन सब का शुक्रिया। तो ऐसे सुबह उठते ही अगर हम 5 मिनट भी ये सब रिकॉल करके दिल से शुक्रिया करें, तो एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली एलिवेट होता है। द नेक्स्ट 5 मिनट्स हम प्रैक्टिस कर सकते हैं एफर्मेशंस को। तो हमारा सुबह क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, तो हमारे पुराने पैटर्न्स की रीप्रोग्रामिंग करना बहुत इजी हो जाता है। तो अगर हम सुबह सुबह रेगुलर हाई एनर्जी बाय एफर्मेशंस का बार बार जो है उसको रिवाइज करेंगे, तो वी विल बिकम व्हाट वी बिलीव। तो क्या क्या सुंदर एफर्मेशन सुबह कर सकते हैं? आई एम अ किंग, आई एम ब्रेव, आई एम स्मार्ट, आई एम सो ग्रेटफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम इनफ। मैं अभी लाइफ में जहां हूं, जितना मेरे पास है, मैं जो कर पा रहा हूं, आई एम इनफ। मेरी वैल्यू, मेरी कदर इस पे डिपेंडेंट नहीं है कि मैं लाइफ में कितना अचीव, कितना एक्वायर करता हूँ। मैं ऑलरेडी बहुत पावरफुल हूँ। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम लव्ड, आई एम अ ब्यूटिफुल सोल बिकॉज आई सी ब्यूटी इन एवरीवन। Yes, I am a peaceful soul. I am worthy of good things. Very good. तो हमने फर्स्ट डे भी
कुछ एफर्मेशंस किए थे ना, आप उनको भी रिवाइज कर सकते हो, या अपने कोई भी एफर्मेशंस को आप फ्रेम कर सकते हो। तीसरा स्टेप, हम जर्नी इनवर्ड्स करेंगे, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे मेडिटेशन में कि मैं एक्चुअल में कौन, जो भी हमने ज्ञान में इतने दिनों में समझा, तो अपना ट्रू आइडेंटिटी को रिवाइज करके एक्सपीरियंस करेंगे कि व्हाट डज इट मीन टू बी सोल कॉन्शियस। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप, जर्नी अपवर्ड्स। तो हम ऊपर, मन बुद्धि से मैं आत्मा, ये शरीर की और इससे रिलेटेड दुनिया की सब बातें, चिंताएं, टेंशन्स, वरीज, एंजाइटीज, डर, दुख, दर्द यहीं पर छोड़कर कहाँ जाती हूँ? परम धाम, मेरे ओरिजिनल घर। कहाँ? मेरे मीठे बाबा से मिलने, और बाबा से बहुत सारा प्यार, ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, पावर्स रिसीव करती हूँ, ताकि मैं यहाँ पर अपने सारे रोल्स को और भी अच्छी एफिशिएंटली प्ले कर सकूं। और उसके बाद जो भी अपने अंदर भरा, देन इट्स टाइम टू रेडिएट गुड वाइब्स टू ऑल। सो फिर 5 मिनट्स जर्नी आउटवर्ड्स। जैसे रूम फ्रेशनर स्प्रे करते हैं ना, तो ऐसे ही समझो मेडिटेशन करने के बाद हमने यहाँ से वो जो फ्रेग्रेंस है दिव्य गुणों की, शक्तियों की, चारों तरफ स्प्रे करनी है। अपने फैमिली मेंबर्स, अपने कोलीग्स, पहले ही हर जगह वो फ्रेग्रेंस स्प्रेड कर दो। सभी पावरफुल हैं, सभी हेल्दी हैं, सभी बहुत खुश हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ऑफिस में, कोई दिन में इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो वहां पर। एंड देन लास्ट एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, विजुअलाइज योर डे। आप सारे दिन में जो भी आपकी प्लानिंग ऑलरेडी, कुछ चीजें पहले ही शेड्यूल्ड होती हैं कि मुझे ये करना है, इनसे मिलने जाना है, विजुअलाइज करो कि परमात्मा की शक्तियां आपके साथ हैं। आप उन सब सीन्स में एकदम शांत और शक्तिशाली रहकर बेस्ट रिस्पॉन्स दे पा रहे हो। आज का दिन परफेक्ट जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, परमात्मा के वरदान मेरे साथ हैं, मैं विजयी रतन हूँ, एंड सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और बेस्ट बात, आज का दिन बहुत अच्छा जाने के लिए भी एडवांस में शुक्रिया कि हमने प्रोग्रामिंग कर दी कि जाना ही बहुत अच्छा है, राइट? सो ऐसे आप फर्स्ट जो स्टेप है मेडिटेशन, तो मॉर्निंग मेडिटेशन को अपनी लाइफ में इंक्लूड करो। इसको आप एक फॉर्मूला नोट कर सकते हो, गेम, GAME। गेम फॉर्मूला से क्या याद रखेंगे? G से ग्रैटिट्यूड, A से एफर्मेशंस, M से मेडिटेशन, E से इफेक्टिव विजुअलाइजेशन। ओके, सो सुबह उठते ही ये सीक्वेंस में करो, एंड देखो ये गेम ऑफ लाइफ खेलने का आपको कितना मजा आने लगता है, आप एकदम हीरो प्लेयर बन जाओगे। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप, आफ्टर मॉर्निंग मेडिटेशन हमने यहाँ तो चार्जिंग कर ली, नेक्स्ट टाइम आता है लाइट एक्सरसाइज का, वॉक का, प्रकृति में समय स्पेंड करने का, योगा करने का, सो कुछ भी, मतलब इस तरह का। तो अभी शरीर का, हमारा ये शरीर किससे बना है? 5 एलिमेंट्स से। तो जैसे हम परमपिता परमात्मा से शक्तियां लेते हैं, ऐसे ही प्रकृति कौन है? हमारी माँ है, हमें शरीर वहां से मिला है प्रकृति से। तो प्रकृति से जितना हम कनेक्ट करेंगे, नेचर में टाइम स्पेंड करो, जो नेचुरल साउंड्स हैं, बर्ड्स की चर्पिंग वॉइसेस हैं, उनको सुनो, और नेचर में बस अपने साथ रहो, लाइक अपने साथ बातें करो, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो। देखो कि परमात्मा मुझे कैसे देखते हैं, मैं कौन हूँ एक्चुअल में। ये सोचते हुए, ये शुभ चिंतन करते हुए आप वॉक कर सकते हो, योगा कर सकते हो, पार्क में टाइम स्पेंड कर सकते हो। इससे क्या होगा? आपकी कंसंट्रेशन बहुत एनहांस होगी और क्रिएटिव पोटेंशियल इंक्रीज होगी। थर्ड स्टेप, उसके बाद योगी लाइफस्टाइल में हम क्या करते हैं? हम मुरली स्टडी करते हैं, जिसको कहते हैं ज्ञान अमृत। अब ये मुरली क्या है? पिछले 1 हफ्ते से ये जो आपने सत्य ज्ञान सुना, गॉडली नॉलेज सुनी, इसके बाद अब सवाल होता है कि अब आगे क्या करना है? अब क्लासेस खत्म, तो कल से क्या करेंगे? तो अब नेक्स्ट स्टेप है, आप सबके घर के पास नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारी सेंटर का आपको पता करना है, और वहां पर रोज सुबह मुरली क्लास होती है, जिसको हम कहते हैं गॉडली वर्जन्स, मतलब डायरेक्ट परमात्मा की गाइडेंस मेरे लिए। वो मुरली क्लास यूजुअली 7 AM होती है सेंटर्स पर, लेकिन आप अपने घर के पास वाले सेंटर पर जाकर टाइमिंग्स पता कर सकते हो। सेंटर का एड्रेस आपको कैसे मिलेगा? गूगल पर आप अपने
शहर का नाम डालकर लिख सकते हो, ब्रह्मा कुमारी सेंटर इन योर सिटी, एंड यू विल गेट इट। अदरवाइज हम ग्रुप में लिंक भी शेयर करेंगे, जो कि ऑनलाइन सेंटर फाइंडर है, जहां इंटरनेशनली आप किसी भी कंट्री के किसी भी शहर का कोई भी सेंटर ढूंढ सकते हो। तो ब्रह्मा कुमारीज, जैसे कि आई बिलीव आपको थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड पता होगा, इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर हर कंट्री में बहुत सारे सेंटर्स अवेलेबल हैं। आई एम श्योर आप सबको अपने घर के विद इन 30 मिनट्स के डिस्टेंस पे कोई ना कोई सेंटर जरूर मिल जाएगा। अब समझते हैं मुरली क्या है। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँ ना, जब भी कोई मुझे पूछता है कि मुरली क्या है आपके लिए, सो मेरा पास्ट 11 years का एक्सपीरियंस ये कहता है, आई हैव जस्ट वन वर्ड फॉर मुरली, एंड मुरली इज मैजिक। इट इज रियली गॉड्स मैजिक। आप देखो, मैं उसको ऐसा समझती हूँ, गॉड की लव लेटर है हमारे लिए। सोचो, सारा दिन अगर आपको डायरेक्ट परमात्मा आकर बता ही दें कि बच्चे, ये परिस्थिति आएगी, तुम ये करना, ऐसे आएगा, ऐसे चलना, तो आपके पास सारी गाइडेंस है। आप कंफ्यूजन से फ्री हो गए। आपके पास, जिसको कहते हैं श्रीमत, श्रीमत आपको मिल गई। तो जब श्रीमत मिल जाती है ना, तो किस्मत को श्रेष्ठ बनाना बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि फिर अपना तो हमने ये नहीं सोचना है ना, हम वरी से, कंफ्यूजन से फ्री हो गए। नहीं तो सारा दिन लाइफ में ये चलता रहता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में राइट क्या होगा। लेकिन मुरली हमें सब चीज से फ्री कर देती है। तो मुरली एक ज्ञान का इंजेक्शन है, जिसको हम ज्ञान स्नान कहते हैं। तो योग से सुबह हमने पहले पावर्स को भरा, और फिर हम ज्ञान से इस बल को भरते हैं, जिससे सारा दिन में आने वाली सिचुएशंस को हम बहुत अच्छे से फेस कर सकते हैं। सो ज्ञान से ही क्या होती है? सदगति। सदगति का क्या मतलब होता है? कि जीवन में रहते हुए हमें जाना कहीं नहीं है, अपने घर पे रहना है, फैमिली के साथ रहना है, ऑफिस में काम भी करना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी है, लेकिन ये सब करते हुए सुखी और शांत रहना है। टेंशन में रह के नहीं करना, एंजाइटी में रह के नहीं करना। दिस इज सदगति। ओके। सो मुरली क्या है? हमारी सब बीमारियों के लिए मेडिसिन की तरह है। नॉलेज इज पावर। तो लेकिन ज्ञान शक्ति कब बनती है? जब हम उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मुरली से रोज 4 पेज की मुरली होती है, उसमें से अपने लिए पॉइंट उठाना है कि आज मेरे बाबा ने मेरे लिए क्या कहा, और वो पॉइंट को कोशिश करना है कि मैं अपनी पर्सनालिटी में लेकर आऊं, उस पॉइंट का स्वरूप बनूं, उनकी शिक्षा का। तो देखो पावर कैसे बढ़ती जाएगी। एक दिन या एक हफ्ता ज्ञान सुन लेने से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। तो ये जो नई शुरुआत की है इस हफ्ते, इसको कंटिन्यूड रखना है, और अपनी कमियों को निकालने पे फोकस नहीं करना। कमियां खुद निकल जाएंगी। हमें फोकस किस पे करना है? पावर्स को, ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को भरने में। जब वो भरते जाएंगे ना, कमियां खुद निकलती जाएंगी। तो गॉडली स्टूडेंट लाइफ का अनुभव करना है। कहते हैं गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। तो परमात्मा के शिष्य बन जाना है, कि वो जैसे मेरा सारथी मुझे गाइड कर रहे हैं, और मैं बहुत अच्छे से उनकी बताई गाइडेंस पे चलकर लाइफ को बहुत अच्छे से लीड कर रहा हूं, लाइक अ किंग। राइट। सो नेक्स्ट इज सात्विक डाइट फॉर बॉडी एज वेल एज माइंड। सात्विक भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? दोनों के लिए, तन के लिए भी और मन के लिए भी। अब देखो, मन जो है ना, वो थॉट्स का क्रिएटर है। लेकिन मेरी क्वालिटी ऑफ थॉट्स किस पे डिपेंड करेगी? मैं जो इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करूंगा। तो द कंटेंट वी कंज्यूम बिकम्स द सोर्स ऑफ आवर थॉट्स। लास्ट 25 साल में आप देखो, नेगेटिव थिंकिंग कितनी इजी हो गई है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। हमारी लास्ट जनरेशन के पास मीडिया में क्या था? बस एक दूरदर्शन आता था। उसमें कंटेंट की क्वालिटी क्या थी? और उसको देखने के बाद फॉर 30 मिनट्स टू 1 आवर सोच कैसी थी? कितना शांत और बहुत मॉरल वैल्यूज वाले, बहुत अच्छे कल्चर वाले ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाते थे। इंटरनेट तो था ही नहीं। फोन पे बात करने भी नेबर्स के घर जाना पड़ता था, वो भी जब जरूरत होती थी। तो पहले वाली जनरेशन्स में क्या था? हम प्रोटेक्टेड थे, क्योंकि इंफॉर्मेशन ओवरलोड था ही नहीं। कहीं किसी के साथ, अगर इतने लोगों में से किसी एक के साथ कुछ गलत हो भी जाता था,
तो वो बैड न्यूज़ हम तक नहीं आती थी, और हम तक ना आने के कारण इतना ज़्यादा डर नहीं क्रिएट होता था कि रोज़ हमें लगे कि पता नहीं मेरे साथ ही हो जाएगा। इतना चिंता, इनसिक्योरिटी, एंग्ज़ायटी नहीं थी। और क्या होता था, वो एक गलत इंसिडेंट की वाइब्रेशन वायुमंडल में नहीं फैलती थी और इंसिडेंट्स बढ़ते नहीं थे। और अब 10 सेकंड्स में कुछ हो जाए ना, तो पूरी दुनिया में खबर फैल जाती है। आज हम सब बच्चों को इतना अवेयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक इंसिडेंट पढ़ के वाइब्रेशन में फैल गया। तो अलर्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, सावधान रहना वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बार बार उन्हीं चीजों का चिंतन करते रहना, सुनते रहना। अलर्ट रहने के लिए हमें बस कितना पता होना चाहिए, सिर्फ हेडलाइन इज इनफ। थोड़ा सा पढ़ लेना इज इनफ कि अच्छा यहाँ पर ये चला, ओके। लेकिन बार बार न्यूज चैनल्स लगाकर 2-2 3-3 घंटे वही देखते जाना, वो कंटेंट कंज्यूम करने से क्या हो जाएगा? हम जितना वो वाइब्रेशन कंज्यूम करेंगे, उतना डर, चिंता, एंजाइटी यहाँ पर बढ़ेगा, क्योंकि हम इनसिक्योर हो जाएंगे कि मेरे साथ ही हो गया तो, राइट? तो अब सिर्फ वही सुने, देखें और पढ़ें जैसा बनना चाहते हैं। तो ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय में, इसको वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी कहते हैं ना, यहाँ पे हमने क्या किया, हम भी आप ही की तरह घर पे रहते हैं, आप सबकी तरह अपने सब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं, लेकिन सुबह 1 आवर मेडिटेशन और फिर 1 आवर मॉर्निंग स्पिरिचुअल स्टडी से स्टार्ट करते हैं। कहाँ क्राइम रेट के बारे में पढ़ते हुए न्यूज़पेपर से दिन की शुरुआत करना, और कहाँ सत्युग कैसे बनाना है ये पढ़ना। कितना फर्क है ना? तो सत्युग वाला चित्त बनाएंगे तो दुनिया सत्युग बन जाएगी। चॉइस हमारी है। आज के हिसाब से इंटेलिजेंट और वेल इन्फॉर्म्ड उसको कहा जाता है जिसको दुनिया के बारे में सब कुछ पता है, कहाँ क्या गलत हो गया। लेकिन दुनिया के बारे में और इंफॉर्मेशन भरने से और कलयुग क्रिएट होता जाएगा यहाँ पर एंड हेंस दुनिया में। तो कोई अगर कहे आपको कि ये भी नहीं पता कि वहां क्या हुआ आज, तो बोलो यस, मुझे नहीं पता वहां क्या हुआ, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि मेरे यहाँ क्या चल रहा है, मेरे इनर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, बिकॉज आई हैव फुल कंट्रोल ओवर हियर, बिकॉज आई एम द किंग एंड दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। माइंड की डाइट चेंज करना पॉसिबल है? यस, इट इज वेरी सिंपल। अगर आपको अपनी खुशी, शांति, रिश्तों में मिठास, इनको प्रायोरिटाइज करना है ना, तो ये बहुत ही इफेक्टिव डिसीजन है जो हम ले सकते हैं। देखो, इवन थ्रू एक टीवी पे प्रोग्राम आता था सिस्टर शिवानी का, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज, आप में से बहुतों ने सुना होगा उसके बारे में। 25 मिनट्स का वो प्रोग्राम था जब स्टार्ट हुआ था। तो आपको पता है, जब एक सर्वे किया गया तो पता लगा कि इवन थ्रू दैट सिंगल प्रोग्राम many people have created miracles and they are an inspiration for all of us। तो क्या हुआ, लोगों ने बस रेगुलर वो प्रोग्राम सुना, 25 मिनट रोज एक प्रोग्राम। अमिता जी ने लिखा है, यस मैम, आई हैव सीन दैट प्रोग्राम, है ना? तो मैं भी ज्ञान में ऐसे ही आई थी, मेरे मदर वो प्रोग्राम देखते थे 2008 से, तो हमारे घर पे रेगुलर वो चलता था। एंड देन 2014 में मेरा आना हुआ ज्ञान में। बट सी, जब कितने लोगों से पूछा गया, वर्ल्ड वाइड इतना सर्वे हुआ, तो आपको पता है क्या सामने आया, कि सिर्फ वो 25 मिनट का प्रोग्राम रोज देखने से सम पीपल से मेरा डाइवोर्स होने वाला था, ठीक हो गया। सम से मेरा डिप्रेशन ठीक हो गया, सम से मेरी दवाई छूट गई, सम से मुझे तो सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। ये कैसे क्रिएट किए सबने अपने मिरेकल्स लाइफ में? सिर्फ 25 मिनट ऑफ एलिवेटेड कंटेंट को कंज्यूम करके। दिस इज द पावर ऑफ मीडिया। बस भरते गए और बनते गए। अब सोचो, अगर 25 मिनट ऑफ पॉजिटिव मीडिया डिप्रेशन ठीक कर सकता है, तो इसका ऑपोजिट मीडिया डिप्रेशन क्रिएट भी कर सकता है। इसीलिए बी वेरी 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 केयरफुल। सो फर्स्ट स्टेप हो गया अपने मन के भोजन का ध्यान रखना, और सेकंड स्टेप अपने तन के भोजन का ध्यान रखना, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। जैसा हम फिजिकली फूड खाएंगे, उसका भी हमारे मन पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? एकदम सात्विक। तो सात्विक भोजन के बारे में हम अलग से जब एडवांस्ड कोर्स करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, व्हाट इज इट ऑल अबाउट। बाकी अगर आप सेंटर जाएंगे
तो सेंटर पे भी आप जब समझेंगे तो आपको जो भी सिस्टर वहां पर होंगे वो डिटेल में इसके बारे में गाइड जरूर करेंगे। तो बेसिकली सात्विक भोजन क्या होता है? परमात्मा की याद में बना हुआ भोजन। इट्स लाइक कि हम घर पे तीनों टाइम प्रसाद बना रहे हैं। आप सोचो, प्रसाद बनाएंगे, प्रसाद खाएंगे, तो अपनी वाइब्रेशन कैसी हो जाएगी? सो दिस इज द मैजिक ऑफ सात्विक फूड। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज लाइफ में अपनी डेली रूटीन में ट्रैफिक कंट्रोल को धीरे धीरे इंक्लूड करना है। इसको हम डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैं अभी नहीं करूंगी। हमने 8 पावर्स वाले लेसन में किया था। फर्स्ट पावर, पावर टू विड्रॉ। तो हर 1 घंटे बाद 1 घंटे की ब्रेक, 1 मिनट की ब्रेक, और उस 1 मिनट की ब्रेक में खुद को याद दिलाना, हु एम आई, चेक करना अभी क्या चल रहा है, ऑब्जर्व करना और उसको शिफ्ट करना अगर कुछ गड़बड़ चल रहा है तो, राइट? शाम को फिर क्या करते हैं? दोबारा से दिन की शुरुआत भी मेडिटेशन से और एंड भी, रैप अप भी। तो शाम को 6:30 to 7:30 इवनिंग मेडिटेशन का टाइम है। इसमें से 1 घंटा पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, 10 मिनट्स 15 मिनट्स जितना भी पॉसिबल हो इस टाइम पे मेडिटेट करते हैं, कोशिश करते हैं करने की। अगर आप वर्क प्लेस पे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको अलग से बैठना नहीं है। उसी टाइम पर बस थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए, प्रैक्टिस कीजिए सोल कॉन्शियसनेस की। कोशिश कीजिए कि आप एलिवेटेड थॉट्स उस टाइम क्रिएट कीजिए, दैट विल अगेन रिचार्ज यू। और शाम को यूजुअली हम वैसे क्या करते हैं, अमृत वेला का टाइम खुद में शक्तियां भरते हैं और शाम को विश्व में वो शक्तियां रेडिएट करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत इस डोनेशन की है। मतलब वी सर्व थ्रू आवर माइंड पावर। और एवरी थर्ड संडे हम इंटरनेशनल योग करते हैं सभी बीके सेंटर्स पर, 6:30 to 7:30 PM। जो भी पूरे विश्व में कोई बहुत बड़ा चैलेंज उस टाइम पे चल रहा हो, उसके लिए सभी कलेक्टिवली वहां पर मेंटली पावर्स, ब्लेसिंग्स रेडिएट करते हैं वहां की सब आत्माओं को और एम्पावर करने के लिए। सो दिस इज अ रेगुलर सर्विस ऑल्सो विच इज सर्विंग थ्रू माइंड। रात को अपने दिनचर्या का जो फाइनल रैप अप है वो नाइट चार्ट लिखकर, चेक करके, जैसे बिजनेसमैन होता है तो रात को चेक करता है ना पोता मेल अपना कि आज कैसा रहा, क्या प्रॉफिट क्या लॉस, और बैलेंस शीट ड्रॉ करता है। इसी तरह रात को सोने से पहले भी 1 घंटा कोशिश करना मोबाइल नहीं चलाना। नहीं पॉसिबल तो कम से कम आधा घंटा पहले, बेड टाइम, सोने के टाइम से आधा घंटा पहले मोबाइल को दूर रख दो, एरोप्लेन मोड पे रखकर इफ पॉसिबल। अदरवाइज बस इंटरनेट ऑफ कर दो, कॉलिंग ऑन रहने दो, जैसे डॉक्टर्स हैं या कोई है जिनको इमरजेंसी कॉल आ सकती है। बट कोशिश करो आप मोबाइल को यूज नहीं करो एक्टिवली, क्योंकि जो ब्लू लाइट एमिट होती रहती है ना, वो फिर हमें सोने नहीं देती अच्छे से, बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो जाता है हमारा नर्वस सिस्टम। तो मुझे साधन को यूज करना है, मोबाइल मुझे यूज ना करे। ये ना हो कि मैंने मोबाइल पकड़ा और पता ही नहीं लगा कब 12-1 रात के बज गए। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मोबाइल को रखने का ड्रॉप ऑफ टाइम होना चाहिए कि अभी इसको साइड पे रख दिया, रात को फिर कुछ अच्छा देखना है, पढ़ना है, सुनना है। बेस्ट इज जो सुबह मुरली पढ़ी ना, उसको रिवाइज करते हैं हम रात को। यू कैन ऑल्सो रीड अ गुड बुक। बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स आपको अच्छी अच्छी मिलेंगी ब्रह्मा कुमारीज के। जब आप किसी भी सेंटर पर कहीं भी जाओगे तो कोई भी आप क्लास भी सुन सकते हो, बहुत अच्छी जो स्पिरिचुअल क्लासेस हैं इस ज्ञान को और गहराई से समझने के लिए। एंड उसके बाद क्या करना है, सेल्फ चेकिंग करनी है, अपने से कुछ सवाल पूछने हैं और उनपे स्वचिंतन रिफ्लेक्ट करना है कि हाउ वॉज माई डे, मेरा आज का दिन कैसा था। वॉज आई हैप्पी टुडे, क्या मैं आज सारा दिन खुश रहा, और अगर नहीं रहा, किस किस बात पर, किस किस पॉइंट पर मेरी खुशी गायब हुई, ये चेक करना है, नोट करना है। आप एक डायरी भी लगा सकते हो जिसमें बाबा को लेटर लिख सकते हो कि बाबा आज ऐसा ऐसा रहा, इस पॉइंट पर खुशी गायब हुई। और फिर चेक करेंगे व्हाई, व्हाट डिस्टर्ब्ड माय पीस, क्यों मैं शांत नहीं रह पाया, क्या हुआ था जिसने मुझे स्टिमुलेट कर दिया, ट्रिगर कर दिया। व्हाट आर माई ट्रिगर पॉइंट्स, क्या ट्रिगर पॉइंट्स है मेरे। क्या मैं अपना कोई पैटर्न, कोई प्रीवियस अपनी जो प्रोग्रामिंग है, डैमेजिंग प्रोग्रामिंग, उसको रिपीट तो नहीं कर रहा, उसको नोट करना है।
और फिर चेक करके उसको चेंज करना है। बाबा को वो बात सौंप देनी है, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, कुछ भी हो गया दिन में ऊपर-नीचे, वो घर आके भाग के मम्मी को बताता है, मम्मी को बता के एकदम हल्का होके निश्चिंत होके सो जाता है। तो ऐसे ही हम शिव बाबा को, शिव माँ को, जो भी संबंध आप उनसे बनाओ, खुदा दोस्त, किसी भी तरह उनसे इमोशनल शेयरिंग करो रात को। इमोशनल शेयरिंग करने का क्या फ़ायदा है कि पूरा दिन जो हुआ ना, वो मेरे चित्त पे नहीं रहना चाहिए। अगर यहाँ पर वो ऑन हुआ जो रहा, तो मेरी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं होगी और वही बैगेज नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड होगा। इसीलिए यहाँ पर फुल स्टॉप लगाकर लेट गो करके सोना है। तो बाबा से शेयरिंग करनी है, चेक करना है, चेंज करना है कि कल के लिए एलिवेटेड विजन सेट करना है कि कल अगर सेम परिस्थिति सामने आई, तो मैं बेटर रिस्पॉन्ड करूँगा। परमात्मा की शक्तियाँ मेरे साथ हैं और फिर परमात्मा की गोद में विजुअलाइज़ करके सो जाना है। साउंड स्लीप। तो आइडियल स्लीप टाइम जिसमें मैक्सिमम हीलिंग होती है वो 10 पीएम टू 4 एएम या 9 पीएम टू 3 एएम लेते हैं। आप कोशिश करो आपकी स्लीपिंग विंडो इस टाइम के अंदर हो, तो आपको बहुत साउंड स्लीप भी आएगी और आप सुबह बहुत फ्रेश उठेंगे और मेडिटेशन भी सुबह बहुत-बहुत अच्छी होगी। और लास्ट 8th स्टेप, मेडिटेशन सिर्फ 10-15 मिनट या 1 घंटे के लिए नहीं है, इट इज़ अ लाइफ़स्टाइल। इसमें हमारे सोचने, बोलने, कर्म करने का ढंग सब आता है। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सारा दिन ये हम क्यों फ़ॉलो कर रहे हैं? ताकि हमारी इतनी शक्ति बढ़ जाए कि हम सारा दिन दुआएँ दे सकें सबको, है ना? सो रेडिएट ब्लेसिंग्स, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसको है, ज़रूरत इसी की है। आज कहते हैं ना सेवा करनी है, सेवा का मतलब क्या है आपको पता है? सेवा मन की हाईएस्ट स्थिति है, जिसमें बस एक ही शब्द है कि देना है और देना है। इतना कंपैशन है उसमें कि मुझे यहाँ किसी से नहीं माँगना है, क्योंकि सब ऑलरेडी खाली है। मुझे बाबा से लेना है और सबको देना है। दिस इज़ सेवा। तो जहाँ पे भी परमात्मा ने हमें रोल्स दिए हैं, फैमिली में, ऑफ़िस में, सोसाइटी में, हमारे आस-पास कितनी सारी आत्माएँ हैं जो को-एक्टर्स हैं हमारे, है ना? जो कभी-कभी अपनी लाइन्स भूलते हैं, कभी-कभी कुछ बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, कुछ कभी-कभी अपने कैरेक्टर से थोड़ा ऑपोज़िट परफ़ॉर्म करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? सबको यहाँ से सहयोग देना है, जिसको हमने पावर टू कोऑपरेट में भी समझा था। तो बाबा परमात्मा क्या कहते हैं? बाबा सिखाते हैं, दुआएँ दो, दुआएँ लो, देना ही पाना है ना? सो सबको दुआएँ देनी है एंड दिस इज़ व्हाट योगिक लाइफ़स्टाइल इज़ ऑल अबाउट। ठीक है? आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। लेट्स मेडिटेट एंड देन वी विल हैव मीट एंड ग्रीट सेशन। ओके? सिट बैक कंफर्टेबली। कुछ पलों के लिए अपने मन को चारों ओर से डिटैच करें और प्रेज़ेंट मोमेंट में आ जाएँ। परमात्मा कहते हैं, दुआओं में बहुत ताकत होती है। दुआएँ इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देती हैं। जो कुछ और नहीं कर पाता, वो दुआएँ कर देती हैं। इस पल उस आत्मा को अपने मन की स्क्रीन पे लाएँ, जिनके साथ अभी मेरा संबंध कुछ ऊपर-नीचे है। चाहे वो फैमिली में से कोई है या ऑफ़िस में से कोई। डिटैच होके उस आत्मा को देखें, बिना किसी जजमेंट के, और अपने से पूछें कि अगर अभी मेरा ये शरीर छूट जाए, तो आत्मा ये हिसाब-किताब साथ लेके जाएगी। मुझे कोई भी पुराना हिसाब-किताब आगे नहीं लेके जाना है।
कुछ रिश्ते बातों से नहीं सुलझते, पर शुभ भावना और दुआओं से सामने वाले का मन साफ हो जाता है, घाव भर जाते हैं। अब प्रेम के सागर शिव बाबा को बहुत प्यार से इनवाइट करें आपके पास आने के लिए। बाबा, मेरे मीठे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, आ जाओ मेरे पास। मेरा आवाहन सुनते ही बाबा आ गए मेरे पास और उनसे प्रेम और शक्ति की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही हैं। इस पल हर एक के लिए दिल से दुआ करें कि वो मन से, तन से सदा स्वस्थ रहें। उन्हें जीवन में बहुत सफलता मिले, शांति और खुशी हर एक की प्रॉपर्टी बन जाए। अपने मन और चित्त में किसी के लिए कोई भी पुरानी बात रखने के बजाय अपने मन को प्यार और रहम से भर दें। इस विश्व की हर एक आत्मा को शक्तियों का, दुआओं का सहयोग देने वाला मैं परमात्मा का फरिश्ता हूं। अब कुछ पलों के लिए जो स्नेह का सागर है, प्यार का सागर है, उसके पास चलें। चांद तारों के पार अपने घर पहुंच जाएं। शिव बाबा को देखें। ब्यूटीफुल डिवाइन एनर्जी। कुछ पलों के लिए उनके साथ बैठें। कोई इच्छा नहीं, सिर्फ वो परम शक्ति के साथ बैठें और महसूस करें कि उनकी किरणें, उनका प्यार मुझ में समाता जा रहा है। विश्वास करें कि बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे दुखी देख ही नहीं सकते। वो तो चाहते हैं कि मैं आत्मा सदा खुश, सदा मौज में रहूं। उनकी शक्तियों से मैं आत्मा लिबरेट हो रही हूं। कोई पुराना हिसाब किताब नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं। एकदम क्लीन प्योर एनर्जी। मैं एक फरिश्ता हूं, सबको सुख और दुआएं देने वाला फरिश्ता। सबका भला, सबका कल्याण चाहने वाला फरिश्ता। सारे विश्व को अपना परिवार मानने वाला फरिश्ता। आई एम गॉड्स एंजल। मुझे उससे लेना है और इस दुनिया में सबको देना है। आज से यही मेरे इस जीवन का लक्ष्य है। आई एम गॉड्स एंजल दैट दिस वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर। मैं ही परमात्मा का वो फरिश्ता हूं जिसका इस दुनिया को अब इंतजार है। ओम शांति। So, congratulations for your new birth as baby angels. आज से आप सभी कौन हो? अभी आप ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स नहीं हो, अभी आप एंजल्स हो। तो बेबी एंजल्स का बर्थ हो गया। आपका राजयोग का मेडिटेशन कोर्स कंप्लीट हो गया। तो आज से आपका नया जन्म हुआ है और नव जीवन की शुरुआत हुई है। सो हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू।
और परमात्मा का बहुत-बहुत शुक्रिया हमें ये नया सुंदर जीवन देने के लिए। ओम शांति। So it's time for meet and greet. Neha sister. Om Shanti. Good evening, everyone. So good to see you all. अच्छा, क्या मुझे कोई बताएगा सबसे पहले that who are the ones जिन्होंने first time, the first timers, the first time, I'm sure there are some names that I see, Phula ji, Mahindra ji, जो हमारे पुराने family members हैं. But I want to know आप में से कौन है जो first time जिन्होंने course किया है? Okay, Praveen Gupta ji. Okay, very nice. Dr. Rajesh ji. Okay, who else? Mayank, Lavish ji, Yash. Amazing. Wow. Okay, so since now you have completed your basic course, तो सबसे पहले before we really tell you what is the way forward, we would like to know कि आपका ये 8 days क्या experience रहा, how was it? So very special souls playing the role of Hitesh brother and Monisha sister were giving this. अब तो आपको ये भाषा समझ में आ ही गई होगी, I'm sure, in 8 days. So they were giving you these, course. So we would like to know कि आपका ये 8 days, how was it? What changes you found? Even if it is no change and absolutely there's no pressure. But, what was your overall experience? कोई share करना चाहेगा? आप में से anyone? No worries. Whoever has missed their sessions, आपको हम YouTube की recordings तो हर दिन दे ही रहे हैं. We will also share tomorrow or day after the playlist of all 8 days. Right. So someone has written, Lavishji said, I would love to start with a fresh I felt very calm and composed. I try to be relaxed. Very nice. Every month, जैसे हमने जनवरी में भी ये कोर्स लिया था, तब मैंने और मोनिशा सिस्टर ने करवाया था. फेब में, ठीक है, वी ऑलवेज ट्राई टू गेट न्यू स्पीकर्स सो दैट हमें भी कुछ नया लर्न करने के लिए मिले. और मार्च में भी we will going to have this 7 days या 8 days course. Definitely my perspective towards life is totally changed now. Wow, this is amazing. Can we have any sessions in the evening time? I'm Latika, this is on my son's name. Okay, Latika ji. Yes, Latika ji, we will have evening sessions. Evenings, definitely we have sessions. So this is very good. अगर आप लोग पर्सनली भी, इफ यू कैन, जैसे राजेश जी और अभी लतिका सिस्टर ने शेयर किया है, इफ यू कैन सेंड अस your experiences on WhatsApp, that would also be very good. Since आपको पता है, recently we've launched our website, and that website is solely all of this, whatever we are doing, if you know, this is completely ठीक है, free of cost, in association with Brahma Kumaris, and absolutely on the seva ground. So हमारा idea ये है कि हम वहां पर आपके experiences रखें, so that the souls who are thinking of doing this course, when they will read their genuine experiences, might give it a chance. So that is one thing. The second thing, what would be the way forward, है ना? अभी हम आपको लिंक शेयर करेंगे हमारे एडवांस ग्रुप का. Now, what is this advanced group? Now, in that group, we have a very holistic approach towards your, जैसे आज आपने lifestyle की बात की ना, so it is not a yoga, Raj Yoga meditation is not a 1 hour or a 8 days program or a 3 months program, not at all. It's a lifestyle. तो उसमें फ्रॉम मॉर्निंग कितने बजे उठना है तो रात को कितने बजे सोना है, क्या खाना है क्या नहीं, व्हाट इज द एक्सरसाइज, दैट हम एवरीथिंग वी शेयर, एवरीथिंग, नॉट जस्ट क्लासेस. यस, क्लासेस तो होंगी ही. मॉर्निंग 5 AM में क्लास होती है,
ठीक है, 11 AM में एक क्लास होती है। मेडिटेशन क्लास 2 होती है दिन में, एक अर्ली मॉर्निंग 4 AM और एक 7 PM इवनिंग में। और इवनिंग में 8 PM पर भी क्लास होती है। सो देर आर अराउंड, आई वुड से, 5-6 classes that happens in a day. So because we understand there are different time zones, people are working, all cannot connect at one time. किसी को कोई टाइम सूट करता है, किसी को कोई टाइम। एंड डिस्पाइट ऑल दिस, inviting special speakers. We have very interesting interactive sessions। जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा हम बहुत सारे थीम्स पर, जैसे हमने वैलेंटाइन डे पे एक बहुत स्पेशल सेशन किया था जो बहुत लोगों को पसंद आया। तो हम बहुत सारे इंटरेक्टिव वर्कशॉप्स हर वीकेंड करते ही हैं, जिसमें हम आपको मिलते हैं। देन देर आर न्यू स्पीकर्स एज वेल, जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को टच करता है। हम रोज कुछ इंटरेक्टिव एक्टिविटी भी रखते हैं, जिसमें आपकी अपनी चेकिंग होती है। सो इट्स लाइक अ लॉट ऑफ फन, है ना। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक मोनिशा सिस्टर टू गिव मोर अबाउट इट, शेयर मोर डिटेल्स अबाउट इट, अबाउट इन हर ओन एक्सपीरियंस। यस, बिल्कुल। तो जैसे नेहा सिस्टर ने बताया, देखो यहाँ की सबसे ब्यूटीफुल बात पता है क्या है? अभी ये जितना भी कोर्स एग्जीक्यूट हुआ, जो भी आप रूहानी मौज प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड हो, आप कर पा रहे हो, तो गॉड ने ये ब्यूटीफुल एंजल को निमित्त बनाया है, नेहा सिस्टर को। और ये आपको आज जाकर दिखे हैं, है ना, बिहाइंड द सीन्स जो थे। तो जो इतना सेवा भाव है, जो जेन्युइनली ये है कि हमें बस बाबा को प्रत्यक्ष करना है, खुद पीछे रहना है, बस उनका नाम होना चाहिए, बाबा नजर आने चाहिए, मुझे कोई जाने, ये भाव ही नहीं है। ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। दिस इज व्हाट लिविंग लेजेंड्स अगर कहीं देखने हैं ना, तो ब्रह्मा कुमारी इस परिवार है उसके लिए, सच में। तो इसलिए मोनिशा इंस्पायर। सिस्टर इज वेरी हम्बल। ठीक है, नो नो। बिफोर शी गोज, लेट मी ऑनेस्टली शेयर। ठीक है, हम बिल्कुल इस भावना से नहीं करते रियली कि हम किसी को कुछ दे रहे हैं। ऑनेस्टली, एवरी मोमेंट वी आर जस्ट बीइंग आवरसेल्फ, एंजॉयिंग आवर जर्नी। उसमें किसी को बेनिफिट हो रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। If we have a like-minded community, if we have more people connected with us, ठीक है, बिकॉज हम जो शेयर कर रहे हैं और हम जो एंजॉय कर रहे हैं, जैसे मोनिशा सिस्टर को आपने देखा, हितेश ब्रदर को देखा, ऐसे हमारे साथ बहुत सारे फैमिली जुड़ी हुई है, जो कि कितने सालों से अलग अलग एरियाज में, अलग अलग स्थानों पर, है ना, ऐसे अपना कर रहे थे। वी जस्ट कम टुगेदर बिकॉज वी फेल्ट अ कनेक्ट, we felt, we like sharing, we like doing these things। हम में ये भावना ही नहीं है ऑनेस्टली। पहले तो ये भावना होना कि मैं कर रही हूं तो मुझे हम्बल होना है, मैं कुछ कर ही नहीं रही। एब्सोल्युटली, दिस इज रियली रियली गॉड्स वर्क, रियली ऑनेस्टली। एक होता है ना, हम कहने के लिए कहते हैं, सच में हम अपना कल्याण कर लेना इस जीवन में, आई फील तर गए, हम तर गए। ठीक है, दूसरों का क्या करेंगे, हम में अभी इतनी, वी रियली नीड टू वर्क ऑन आवर सेल्व्स। एंड दैट इज द ओनली अटेंशन दैट वी कीप ना। Everything else is happening on its own, really, honestly. This is a very honest sharing। So ये जो मोनिशा सिस्टर जो इतने स्वीटली आपको ये बता रहे हैं ना कि ये सब कर रहे हैं, ठीक है, अब आपको लगेगा, अब मैं ये नहीं कहूंगी ये कर रहे हैं, बट आई वुड से दैट it's a major role that she plays, and I'm really grateful to God for this angel like sister that I've got। तो We आपको have Hitesh brother also here, amazing। व्हाट वी डू हियर, हर कोई एक दूसरे को आगे करता है, एंड दिस इज हाउ I गॉड know। ऑल ऑफ अस, है ना। तो ये प्रैक्टिकल है। तो बस वी वांट टू वेलकम यू टू दिस लवली डिवाइन फैमिली। और वेलकम भी क्या, एक्चुअली आप हमेशा से इसी परिवार को बिलोंग करते थे, बस आज वो फिर से पता लगा है। सो लॉन्ग लॉस्ट नाउ फाउंड, है ना। तो जैसे नेहा सिस्टर ने बताया, ये न्यू जर्नी की शुरुआत है। आप ऑनलाइन ग्रुप में तो आपको सस्टेनेंस मिलना शुरू हो जाएगी, हम लिंक शेयर करेंगे रूहानी मौज डिवाइन फैमिली का।
अदर देन दैट सेंटर जाकर कनेक्ट करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वो एक्सपीरियंस, देखो एक आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। क्रिकेट आप लाइव ऐसे देखते हो कभी टीवी पर चलाकर, और लाइव स्टेडियम में जाकर देखते हो, फर्क होता है, एक्सपीरियंस का अंतर होता है ना। अब आपको टीवी पे तो एकदम जूम करके क्लियरली दिख रहा है किसने क्या किया। स्टेडियम में आप इतने दूर बैठे हो, दिख भी नहीं रहा, समझ भी नहीं आ रहा, सब ताली बजा रहे हैं तो आप बजा रहे हो, लेकिन आप किसके लिए जाते हो? उस एम्बियंस के लिए, उस वाइब के लिए, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस करने के लिए। तो आपको सब क्लासेस घर बैठे मिल जाएंगी, सब कुछ यूट्यूब पे है, लेकिन जो नहीं मिलेगा ना, वो ये वाइब है। तो आपको सेंटर जरूर जाना है, ठीक है? And we have Hitesh brother also, I think. So, अभी uh, जैसे आप हितेश ब्रदर को यहाँ छोटी सी स्क्रीन पे देख रहे हो, अब आप जब उनको एक्चुअली में मिलोगे, डिफरेंस डिफरेंट, इट वुड बी कंप्लीटली डिफरेंट ना। सो इट्स द सेम थिंग रियली, ऑनेस्टली देयर इज जस्ट नो मैच यहाँ पे कोर्स करना और सेंटर में, है ना। लाइक वी ऑलवेज सेज, वहां पर दो चीजें हैं जो यहाँ पर हम कितना भी ट्राई कर ले मिल ही नहीं सकता। एक तो ब्रह्मा भोजन, ठीक है, हम सॉरी यहाँ ऑनलाइन तो प्रोवाइड कर ही नहीं सकते, ठीक है। और दूसरा बाबा का कमरा, वो भी नहीं मिल सकता, नो मैटर हम कितनी अच्छी कमेंट्रीज करवा लें, कितना अच्छा कर लें। द मेडिटेशन रूम, सो वेर एवर यू आर, आप जहां जाएंगे ना जिस सेंटर में, वहां पे एक मेडिटेशन रूम होता है, विच इज जस्ट योर स्पेस। इट्स ब्यूटिफुल, वेरी पावरफुल। सो इन दो चीजों के लिए तो आप जरूर सेंटर जाइए। We really recommend that you must experience the real magic. And of course, we are always there as your back support, for sure. Hitesh, whether would you like to add few words before we close this beautiful session? ओम शांति, गुड इवनिंग। मुझे नहीं पता क्या कवर हुआ है, बट आई वुड जस्ट से कि जैसा सभी बता रहे हैं, क्या कितना जरूरी है सेंटर पर रोज जाना। और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि ऐसी जगह पर जाने से ही वहाँ के वाइब्रेशन से ही हीलिंग होने लग जाती है। वहाँ जाकर मेडिटेशन प्रॉपर लगता है, क्योंकि घर पर वो एनवायरनमेंट नहीं हो पाता है। और थोड़ा स्ट्रगल होता है ना कि आई एम ट्राइंग टू काम माई माइंड, गाइड माई माइंड, पर वो थोड़ा सा है ना चैलेंजिंग होता है। बट सेंटर पर जाकर वहाँ मेडिटेशन रूम में बैठकर आप कुछ भी मत करो, सिर्फ बैठ भी जाओ ना, वहाँ के वाइब्रेशन से हीलिंग होने लग जाती है। तो अगर बहुत जल्दी अपने आप को चेंज करना है तो वो तो बिल्कुल करना चाहिए। और मुझे अपने दिन याद आते हैं कि मेरा ऑफिस होता था, मैं सुबह 6 बजे साइकिल पर जाता था सेंटर, और वहाँ मेडिटेशन करके मुरली क्लास सुनकर जो हमारा अगला स्टेप होता है, और फिर वहां से वापस आता था और फिर ऑफिस जाता था। कभी कभी साइकिल से ही ऑफिस चला जाता था। तो पॉसिबल है, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। कभी ये नहीं कहना कि टाइम नहीं है। It's not about time management, it's about priority management. We always have time for important things. तो टाइम कहीं ना कहीं से निकल जाता है। इट्स जस्ट अबाउट एक्सपीरियंसिंग। और जैसा अभी ऑनलाइन एक इंक्लूसिव फील होता है ना, जैसे हम एक एक जैसे पाथ पर हैं, ऐसे ही जब सेंटर पर जाकर इतने लोगों को देखते हैं ना कि अरे ये मेरे जैसा पाथ फॉलो कर रहे हैं, वी फील इंक्लूसिव। नहीं तो दुनिया में रहेंगे तो बाबा, प्योरिटी, वाइब्रेशन, वो कहीं ना थोड़ा सा डाउट आने लग जाएगा कि सही में है क्या बाबा, सही में फील क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस इतना है ना। वो फील नहीं होगी वहां की वाइब्रेशन। इसलिए अपनी प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है रोज ऐसे लोगों से मिलना जो उस पाथ पर काफी सालों से है, और वो सेंटर जाकर वहाँ के वाइब्रेशन, वहाँ के लोगों से मिलकर आधा काम तो वहीं पर हो जाएगा। और जैसा नेहा बहन ने कहा, ब्रह्मा भोजन, तो वहाँ का प्रसाद, उसमें इतनी प्योरिटी होती है। और अगेन
हीलिंग उससे भी और फास्ट हो जाती है। तो आई एम श्योर हम सभी चाहते हैं जल्दी जल्दी हमारा ये थॉट पैटर्न चेंज हो, हमारा जो अनहील पार्ट है जल्दी से ठीक हो, हम खुश हों ताकि हमारे रिलेशनशिप अच्छे हों, फ्लरिश करें, हमारा काम फ्लरिश करे। उन सब के लिए नेक्स्ट स्टेप इस सेंटर, एंड आई एम श्योर मुरली का बताया होगा कि पहले तो सेंटर जाकर कोर्स करना है दोबारा से। ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है। आप हमसे पूछोगे, आज भी बिल्कुल कोर्स कराते हैं, पर टाइम टू टाइम मैं कोर्स करता भी हूँ, सुनता भी हूँ, बुक भी पढ़ता हूँ, कोर्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ नया जरूर मिलता है। तो दोबारा से कोर्स करना है एक ओपन माइंड के साथ, है ना, ओपन कप के साथ, भरा हुआ नहीं कि अरे नहीं नहीं ये तो बताया था आप जो बता रहे हो, नहीं, बिल्कुल नया फिर से शुरू करना है, फिर से सुनना है। और फिर अगला स्टेप जो है वो रेगुलर क्लास है वो करनी है। ठीक है ना? तो एक गॉडली स्टूडेंट, अच्छा बच्चा, है ना, अच्छा बच्चा कौन सा होता है? जो अच्छे से नोट्स बनाता है, अच्छे से फॉलो करता है। तो फिर से वही पढ़ने का टाइम शुरू हो गया है ना, बड़ा मजा आता है, डिफरेंट स्कूल है ये, और फिर से वो पढ़ाई शुरू करनी है। ठीक है? तो अब मोनू रोकेगा, माइंड रोकेगा, वो कहेगा अरे ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, सुननी नहीं है उसकी, ढूंढना है। मुझे याद है कि एक सोशल एंजाइटी होती है लोगों को, पता नहीं वहां जाएंगे कौन मिलेगा, कोई कुछ पूछ नहीं ले, कोई कुछ कह नहीं दे। मुझे याद है मैं भी लास्ट में बैठता था सबसे क्लास के, और सबसे पहला होता था निकलने को, ताकि कोई मुझे रोक कर पूछ ना ले वहां, है ना, क्या करते हो, क्यों करते हो, थोड़ा सा हेजिटेशन होता है ना। बट मुझे हीलिंग करनी है अपनी, तो उस सबको फेस करना है, सब अच्छे हैं ना, सब अच्छे से गाइड करेंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच। Thank you so much, Pia, and thank you everyone. And like Bia said, go explore your spiritual journey. Now you just born, so the world is waiting for you there. And be absolutely whenever आपकी कभी break लगती है, कभी आपको कुछ support assistance चाहिए, we are always there, always. Like we have counseling sessions also, we have workshops also, we have daily meditation sessions also, and we keep coming up with something new and engaging whenever you want something newness, नवीनता जैसे चाहिए होती है, तो वो as a as a family, divine online family, we'll always be supporting you. एंड रेस्ट हम सारी इन्फो टाइम टू टाइम ग्रुप्स में शेयर करते जाएंगे, एंड वी कीप मीटिंग यू ऑल्सो। कोई ना कोई सेशन मोनिशा सिस्टर लेंगे, कोई ना कोई सेशन नितेश ब्रदर लेंगे, आई विल बी देयर, सो वी विल बी ऑलवेज अराउंड फॉर एनी वन टू कनेक्ट विद अस। आई नीड काउंसलिंग सेशन सिस्टर, आपको यू जस्ट हैव टू मैसेज मी व्हाट्सएप में, ठीक है, एंड वील टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। ओके जी। Anyone have any questions, any feedback, or any experience they want to share before we close? आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग कि ऐसा हो सकता है कि आप घर में रहते हो, फैमिली में हो, कभी किसी ने स्टैंड नहीं लिया हो अपने लिए, टू डू द थिंग्स विच मैटर्स टू यू, विच हेल्प्स यू। ऐसे सोसाइटी में हम बड़े हुए हैं, स्पेशली जो मैरिड वुमेन है, अगर कोई यहाँ पर, तो थोड़ा सा यू नो तरीके हमें यूज करने हैं कि हम सेंटर जा सके, हम थोड़ा सा वोकल हो सकते हैं प्यार से, बट वी हैव टू बी वोकल। थोड़ा सा तरीके यूज करके हम सेंटर पर जाकर मेडिटेशन अपनी रूटीन में यूज करें, है ना। तो अ, सच्चाई के रास्ते पर जाने के लिए डरना नहीं है, और उसके लिए स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। बिकॉज मेरी मेंटल हेल्थ के लिए क्या जरूरी है, ओनली आई नो। बाकी सब मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, बट मुझे चाहिए क्या वो मुझे बताना पड़ेगा। उसके लिए मुझे थोड़ा सा
fearless, थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। Thank you. Can we take 1 minute of silence before we close and really thank that Almighty Supreme Father who actually made this all possible. So दिल ही दिल उस परम पिता परमात्मा का इस ब्यूटीफुल जर्नी के लिए शुक्रिया करें and take his blessings. उनसे वरदान लें कि आपकी Oh, hey bro, alive, right? coming spiritual journey should be equally enriching and enlightening. Om Shanti. Thank you, Rajesh ji. Thank you, Praveen sister. Beautiful. Thank you. Thank you. Om Shanti. योगिक लाइफस्टाइल से कनेक्ट I am not. सॉन्ग है, तो एंड में हम वो प्ले करते हैं। यस नेहा सिस्टर, आप कंप्लीट कीजिए। हाँ जी, yes, sister, please play. तो आप सभी इसको देखना, जो हमने आज किया ना, एम्ब्रेस योगिक लाइफस्टाइल, ये सॉन्ग उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज द लाइफ ऑफ अ योगी, डेली रूटीन ऑफ अ योगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक्स टू ईच वन ऑफ यू। ओम शांति। योग यानी जोड़ या संबंध, तो सबसे पहले है मेरा इस शरीर के साथ संबंध। मैं एक आत्मा और शरीर मेरी प्रजा। मैं एक अच्छा राजा बनकर शरीर रूपी प्रजा का पालन करूं, यही है राजयोग। हे आत्मन अंतर की निगरानी तो कर अपनी, राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी। हो योग युक्त कर दे काया रोग मुक्त अपनी। कर दे काया रोग मुक्त अपनी, राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी। हे आत्मा। राजा सिंहासन पर बैठकर प्रजा को आज्ञा देता है, वो प्रजा पालन करती है। मैं आत्मा भाल के सिंहासन पर बैठकर अपनी हर सोच के द्वारा शरीर को शुभ आज्ञाएं सकारात्मक सोच के द्वारा दे रही हूँ। मैं एक सुशासक हूँ। तन के तुम्हारे भाल पर तेरा सिंहासन है, ये तख्त
शासन है, तेरा ही शासन है। वनराज योगी ध्यान से शुभ आज्ञा दे अपनी, हे आत्मन। राजयोग द्वारा मैं अपने सत्य और पवित्र स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ, जिस स्थिति में परमात्मा से मेरे मन की तार जुड़ गई है और उनकी शक्तियों से मैं हर कार्य सफलतापूर्वक कर रही हूँ, अपना सौभाग्य बना रही हूँ। शुद्धता और शक्ति का तेरे ताज सिर पर है, साथ है परमित्र प्रभु का हाथ तुझ पर है, हाथ तुझ पर है। निज भाग्य पर कर मेहरबानी नित्य ही अपनी, हे आत्मन। ऐसा न हो के काल कोई खेल ऐसा खेल ले, तेरी प्रजा तुझसे बगावत फिर नया कोई छेड़ दे, फिर नया कोई छेड़ दे। पहरा लगा रख सावधानी चित्त पर अपनी, हे आत्मन। अंतर की निगरानी तू कर अपनी, राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी, हो योग युक्त कर दे काया रोग मुक्त अपनी। राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी, हे आत्मन, हे आत्मन।